नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे और ख़ास करके बीए पार्ट सेकंड में जो आपके ज्योग्राफी में लगता है प्लेन टेबल सर्वे वाला, कि जैसे मतलब अपना जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि चार्ट बीए पार्ट सेकंड का चार्ट जो है वो किस तरीके से बनता है। तो मेनली जो अपने यहाँ प्रैक्टिकल में लगभग जो मेथड करवाया जाता है प्लेन टेबल का, उनमें अपने दो मेथड पे बात करेंगे। पहला मेथड जो है वो है विकिरण विधि। कौन सी? विकिरण विधि, जिसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड एक तो चार्ट बनता है विकिरण विधि से यानी रेडिएशन मेथड से, और दूसरा एक चार्ट जो है वो बनाया जाता है अपने प्रतिच्छेदन विधि से। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदन विधि, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड, है ना। तो इन दो मेथड पे अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं विकिरण विधि से। जो है वो फील्ड में जाओगे आप, चार्ट किस तरीके से बनाओगे। तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो आपके जो सिलेबस में लगता है वो लगता है प्लेन टेबल सर्वे, है ना। प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है। और इसमें जो मेनली आपको पढ़ना क्या होता है कि सबसे पहले तो अपने को जो सामान्य जानकारी है वो पता होना चाहिए कि प्लेन टेबल जो सर्वे है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से उपकरण जो है वो काम में लेते हैं। सबसे पहले प्लेन टेबल लेते हैं, ठीक है। प्लेन टेबल, उसके ऊपर एलिडेड रखते हैं। एलिडेड क्या चीज़ होती है, उसके कितने किनारे होते हैं, कौन से वेन होते हैं, तो वो चीज़ें जो है आपको डिटेल में देखनी चाहिए। तो वो अपने आगे कोई एक आधा वीडियो में लेके आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो आप एक बार उनको जो फील्ड में जाओगे तो ज़रूर देखोगे कि जो एलिडेड है वो किस काम आता है, किस धातु का बना होता है, ठीक है। वो काम में लेते हैं। दूसरा फीता काम में लेते हैं, साहुल पिंड और चिमटा काम में लेते हैं। तो उनका किस किस तरीके से अपने जो है वो यूज फील्ड में किया जाता है, वो लगभग सामान्य जानकारी है, वो आपको पढ़नी चाहिए। आज अपने सीधी बात करेंगे कि फील्ड में जाने के बाद हमारा जो वर्क है वो किस तरीके से होगा, और लास्ट में जाके जो चार्ट हमारा बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, उस पे स्केल जो है वो किस तरीके से बनाएं, और जो आरएफ का निर्धारण है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। उस पे बात करेंगे प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। तो इस में अपने सबसे पहले बात करें पहले मेथड की। पहला जो मेथड है अपना वो है विकिरण विधि। कौन सा? विकिरण विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड या विकिरण विधि, ठीक है। इसमें अपने क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाने के बाद प्लेन टेबल को लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद जो नॉर्मली लेवल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो अर्थ का सेंटर पॉइंट है अपने केंद्र जो है उसका निर्धारण करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मान लो आपका जो प्लेन टेबल है वो बना हुआ है इस तरीके से। इसमें त्रिपाद स्टैंड होते हैं यानी इसके 3 पैर होते हैं। इसको सबसे पहले फील्ड में लेके गए। फिर पहला काम जो होगा वो होगा हमारा इसको समतल करना, बिल्कुल लेवल करना। लेवल करने के बाद यहाँ पे धरातल के ऊपर कहीं पे भी सेंटर पॉइंट यानी केंद्र जो है वो ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से? साहुल पिंड और चिमटे की सहायता से, ठीक है। इतना काम करने के बाद अपने क्या करेंगे, रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि एक ही जगह पे आप प्लेन टेबल लगाओगे और उसके बाद क्या करोगे, चारों ओर के ग्राउंड का निरीक्षण करोगे भी किस साइड में कौन सी चीजें जो है वो बनी हुई है। तो ये निरीक्षण करने के बाद अपने ये मेथड इस पे स्टार्ट करते हैं। चार्ट लगाने के बाद, चार्ट आपने इसके ऊपर लगा लिया, चार्ट पे आपने एक आलपिन लगाई, ठीक है। उस आलपिन से क्या करोगे आप, बिल्कुल सेंटर पॉइंट का निर्धारण कर लोगे इस तरीके से। किससे? साहुल पिंड की सहायता से, ठीक है। और ये काम करने के बाद साहुल पिंड और चिमटा हटा देंगे और फिर अपने क्या करेंगे, फील्ड में जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से अपने तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने एक जगह पे प्लेन टेबल लगाया
और जो निरीक्षण किया उसमें आपने देखा कि इस साइड जो है एक पेड़ है, इस पेड़ को एलिडेड से देखेंगे। एलिडेड का जो एलिडेड के जो वेन होते हैं, एक वेन होता है आई वेन, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट वेन। तो आई वेन साइड इस साइड रखेंगे, ऑब्जेक्ट वेन सामने रखेंगे, पेड़ को देखेंगे, पेड़ पे जो धागा है बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए। और इस पेड़ इस एलिडेड के सारे हमने डैश डैश करके लाइन खींच दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पेड़ का जो डिस्टेंस है वो भी अपने लिख लेंगे, जैसे ये पेड़ जो है वो 12 मीटर की दूरी पे है। फिर आपने एलिडेड को घुमाया और इस साइड भी कोई जैसे दीवार का कोई कॉर्नर ले लिया, ठीक है, कोई दीवार का कॉर्नर आपने लिया और इसकी डिस्टेंस भी आपने नोट कर ली, कितनी, 14 मीटर। उसके बाद इधर से आपने कोई इस तरीके से रेंजिंग रोड लगा दिया और इस रेंजिंग रोड की जो है डिस्टेंस आपने नोट कर ली कि मान लो ये 8 मीटर की दूरी पे। फिर इस साइड आपने देखा यहाँ पे कोई पेड़ था और इस पेड़ की डिस्टेंस भी आपने नोट कर ली, 10 मीटर है। इधर फिर आपने कोई वॉल यानी कोई दीवार ले ली, दीवार का ये कॉर्नर फर्स्ट, और दीवार के कम से कम कोशिश करना कि 2 कॉर्नर आपके पास होने चाहिए, 2 कॉर्नर ले लिए। इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लो 11 मीटर है, इसकी डिस्टेंस लगभग 13 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वॉल है उसका जो सिंबल है वो भी थोड़ा इस तरीके से बना दो कि ताकि वॉल की तरह ही दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद इस साइड भी हमने क्या किया, कोई और ऑब्जेक्ट ले लिया। मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस अपनों ने नोट कर ली, ये डिस्टेंस मान लो कितने मीटर है, 6 मीटर। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, फील्ड में ले जाकर जो आपने प्लेन टेबल सेट किया है उससे से कम 7-8 जो है ऑब्जेक्ट इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लेने के बाद ये हमारा एक तरीके से जो है कच्चा चित्र, रफ डायग्राम जो है वो अपना तैयार हो गया। अब अपने क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को जो है वो कागज पे जब अपने लेके आएंगे तो वो लेके आएंगे आरएफ के अकॉर्डिंग, यानी जितना आपका जो आरएफ होगा उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, इन चीजों को जो है वो चार्ट पे अपने लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे आगे देखिए, अब मान लो कि आपके पास क्या है, आरएफ सबके पास क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। कि मान लो आरएफ क्या है, सबके पास अलग अलग होगा, किसी के पास 120 है, ठीक है, किसी के पास आरएफ कितना है, 190 है, 1:90 है, किसी के पास मान लो आरएफ 150 है, किसी के पास मान लो आरएफ 1:80 है, ठीक है। इस तरीके से सबके पास क्या होगा, अलग अलग आरएफ होगा। डायग्राम जो आपका कच्चा चित्र है वो एक जैसा ही होगा, लेकिन जैसे आपका आरएफ चेंज होता जाएगा वैसे वैसे डायग्राम की जो शेप है यानी जो साइज है वो छोटा या बड़ा होता जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अपनों ने क्या किया था, पहला जो ऑब्जेक्ट लिया था वो कौन सा लिया था, 12 मीटर पे ये हमने पेड़ का डिस्टेंस लिया था, है ना। 12 मीटर क्या लिया था, पेड़ का डिस्टेंस लिया था। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखना, एक सूत्र याद रखना। सूत्र क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र याद रखना है, क्या रखना है, देखिए आरएफ इंटू 100 इंटू लक्ष्य दूरी, है ना। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, आरएफ इंटू 100 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी ये एक फॉर्मूला अपने याद रखेंगे, इस फॉर्मूले से सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। कि देखिए सबसे पहला जो हमने डिस्टेंस ली थी, पहला ऑब्जेक्ट हमने देखा था पेड़, और पेड़ की जो दूरी थी मापी थी हमने कितने मीटर, 12 मीटर। तो अगर आर एफ 120 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1/120 इंटू 100 इंटू 12। अगर आपके पास आर एफ क्या है 1:90 है तो इसको क्या लिखोगे, 1/90 गुना में 100 गुना में लक्ष्य जो दूरी आपने ली थी कितनी, 12 मीटर। अगर आपका आर एफ 150 है तो आप क्या लिखोगे, 100 इंटू 12। अगर आपका आर एफ क्या है 80 है तो आप क्या लिखोगे, इस तरीके से क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन करेंगे जितने भी जो आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करें इसकी, इसको आप में कैलकुलेट करें तो हमारे पास 12 से 12 कट गया, बराबर कितने बचे, 10 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट किया तो 0 4 3 12, 40/3 आ गया, है ना, लगभग 13.3 सेंटीमीटर। इसको काटें, 0 0 3 2 4 3 12, 8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आ जाएगी 0 से 0 2, इधर 3, इधर 5 5 3 15 सेंटीमीटर। तो देखिए अब आपके पास जो डिस्टेंस थी वो 12 मीटर थी, लेकिन वो 12 मीटर डिस्टेंस जो है वो आपके आरएफ के अकॉर्डिंग सब में अलग अलग आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चार्ट पे जो डायग्राम बनेगा उसकी जो लाइन है, यानी पहले लक्ष्य की जो दूरी है, अगर आर एफ 120 है तो 10 सेंटीमीटर आएगी, 90 है तो 13.3 आएगी, 150 है तो 8 सेंटीमीटर आएगी, और 80 जो आर एफ है आपका तो जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या करेंगे कि अपने जो डिस्टेंस हम लोगों ने ली थी पहले ये 12 मीटर, फिर उसके बाद 14 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, इन सब को कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने का जो तरीका आपको बताया कहाँ से, इस सिस्टम से। ठीक है, अब ये सारी दूरी जो है अपने पास अलग अलग आ जाएगी, यानी जो दूरी हमने ली है वो किस में ली है, सेंटीमीटर में ली है, मापी मीटर में है, लेकिन कागज पे क्या चाहिए अपने को, सेंटीमीटर में। तो इसलिए हमने क्या किया, इस 100 से इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होने की वजह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, सामने मल्टीप्लाई किया किससे, लक्ष्य दूरी से। तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी सबकी। तो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, अगला ऑब्जेक्ट और देख लो, एक 14 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब अपने क्या रखेंगे, 120 इंटू 100 इंटू 14, 190 इंटू 100 इंटू 14, यानी इस तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे। पहले इसको देख लें, 0 0 6 5 3 7 35/3, लगभग आएगा 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अपने कागज पे क्या करेंगे, जो डायग्राम बनाएंगे, उस जो अपने फील्ड में जो डायग्राम बनाया था उसको अब अपने कितनी दूरी रखनी है, सिर्फ रखनी है 12 मीटर वाली दूरी तो रखनी है 10 सेंटीमीटर की, जो 14 मीटर आपने ली है वो रखनी है 11.6 सेंटीमीटर की, अगर आर एफ 120 है। अगर आर एफ 90 है तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, 150 है तो उस हिसाब से कर लेंगे, और 80 है तो उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो वापिस थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चलते हैं अपने, कि ये जो डिस्टेंस आपने ली है, अब इसमें दूरी क्या कर देंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी रख लेंगे, बाकी को साफ कर देंगे। इधर 11.6 सेंटीमीटर, अगर आपके पास आर एफ 120 है तो 11 सेंटीमीटर 11.6 रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, साफ। और ये जो एजिट डायग्राम है वो इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि जो फेयर डायग्राम आप बनाओगे उसमें केवल
जो है इस तरीके से डैश डैश से ऑब्जेक्ट लेने हैं, केवल डैश डैश से। ना तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में लिखनी, ना मीटर में लिखनी, यानी डिस्टेंस आपने नहीं लिखनी। फिर आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था, कॉर्नर लिया था, है ना, कॉर्नर था, तो इसको कॉर्नर बना देंगे। यहाँ पे ना तो सेंटीमीटर में दूरी लिखनी, ना ही मीटर में। फिर इस तरीके से यहाँ आपने रेंजिंग रोड बनाया था, इधर जो भी आपने बनाया था, पेड़ बनाया था या इधर वॉल बनाई थी, इस तरीके से अपने क्या कर देंगे, वॉल को भी बना देंगे। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो आपका फेयर डायग्राम होगा उसमें आपने कहीं पे भी दूरी को, जो डिस्टेंस है उसको मेंशन नहीं करना है, ठीक है। उसको मेंशन, यहाँ इलेक्ट्रिक पोल बनाया था शायद, है ना, तो ये दूरी जो है वो कहीं पे भी अपने को मेंशन नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये हमारा फेयर डायग्राम बन जाएगा। अब फेयर डायग्राम बनने के बाद कुछ बातें और भी है जो ध्यान रखने वाली है, कि सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग हो जाएगी कौन सी, प्लेन टेबल सर्वे, सर्वेइंग लिख सकते हो, प्लेन टेबल सर्वेइंग विद रेडिएशन मेथड, ठीक है। और इसके नीचे लाइन हो जाएगी जहाँ पर भी आपने सर्वे किया है, कॉलेज प्लेग्राउंड किया तो आप लिख सकते हो कॉलेज प्लेग्राउंड, वॉलीबॉल प्लेग्राउंड, या पर्टिकुलर कोई नाम लिख के, या कोई जो लोकेशन है, फ्रंट साइड ऑन कॉलेज, फ्रंट साइड ऑन कॉलेज बिल्डिंग, है ना, जो भी लोकेशन आपकी होगी वो यहाँ पे आप नीचे मेंशन कर सकते हो। ये हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इंडेक्स भी बनानी है, कि जो चीज़ें आपने इस चार्ट पे मेंशन की है उसकी सेम जो छोटे बोलते हैं उसके सेम छोटे सिंबल जो है वो आपने इंडेक्स में भी बनाने हैं, ठीक है ना। कि देखिए कि सबसे पहले अगर यहाँ देखें, यहाँ इंडेक्स बनाई तो इस तरीके से आपने इंडेक्स भी इस मेन चार्ट पे जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट पेड़ था, तो यहाँ लिखेंगे ट्री और यहाँ बना देंगे सिंबल, ठीक है। उसके बाद कॉर्नर, तो यहाँ लिखेंगे कॉर्नर, और सेम टू सेम क्या बना देंगे, कॉर्नर का सिंबल बना देंगे। फिर आपने रेंजिंग रोड लिया तो यहाँ लिखेंगे रेंजिंग रोड, सेम टू सेम क्या कर देंगे, इस तरीके से सिंबल बना देंगे। फिर आपने पेड़ लिया तो पेड़ को एक ही जगह एक ही बार इंडिकेट करना है, यानी एक से ज़्यादा अगर कॉमन ऑब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो केवल एक ही बार इंडेक्स में इंडिकेट करेंगे। उसके बाद एक इंडिकेट करेंगे वॉल, है ना, क्या लिखेंगे वॉल, और वॉल का जो सेम टू सेम सिंबल है वो यहाँ अपने इस पे बना देंगे, ठीक है। इतना काम करेंगे। अब इसके बाद एक काम और बच गया जो आपके मेन चार्ट पे अपने को बनाना है, वो बनाना है स्केल, मापनी। मापनी कैसे बनेगी, कि देखिए अगर आरएफ आपका 1:120 है तो जो मापनी है यानी जो स्केल है वो कैसे बनाएंगे, देखिए स्केल बनाएंगे अपने, स्केल बनाएंगे जो मेन डायग्राम है उस पर स्केल किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मान लो आरएफ कितना है आपका 120 है, तो यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी हो तो धरातल पर प्रदर्शित करती है, धरातल पर प्रदर्शित करती है कितने को, 120 सेंटीमीटर को, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी लाइन में यहाँ पे अपने को मानना होता है कि यदि 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 10 मान सकते हो, 12 मान सकते हो, 14 मान सकते हो, तो 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि यदि 10 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी हो तो धरातल पर
प्रदर्शित करेगी। कितने को? 120 इंटू 10 बराबर कितना आ गया? 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 1200 सेंटीमीटर को अपने बदलेंगे किस में? मीटर में। ठीक है, तो अगली लाइन लिखेंगे, तीसरी लाइन क्या लिखेंगे? दूरी को मीटर में बदलने पर, दूरी को मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 1200 को डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो बराबर कितना आया? 12 मीटर। कितना आया? 12 मीटर। तो ये 12 मीटर किसके इक्वल है? ये 10 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर अपनों ने यहां माना था। ठीक है, अब इंग्लिश वाले इसको कैसे लिखेंगे? सेम इसी तरीके से इंग्लिश वाले लिख देंगे कि जैसे पहली लाइन हो जाएगी 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस देन सरफेस लिख सकते हो, देन ऑन ग्राउंड लिख सकते हो। ठीक है, सरफेस पे कितने को? 120 सेंटीमीटर। इफ 10 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस देन सरफेस, या लिख सकते हो ऑन ग्राउंड 120 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 से। इक्वल क्या आया? 1200 सेंटीमीटर यानी 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरी लाइन कैसे लिख देंगे? डिस्टेंस कन्वर्ट इनटू मीटर। डिस्टेंस कन्वर्ट इनटू मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे? 1200 को डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से। तो बराबर कितना आया? 12 मीटर यानी 12 मीटर। ये 12 मीटर किसके इक्वल है? 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारे पास कैलकुलेशन ये आ गई कि कागज़ पर अगर आप 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कागज़ पे अगर आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हो तो वो धरातल पे कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 12 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इससे अपने क्या बना देंगे? स्केल बना देंगे। अब डायग्राम पे चलते हैं, जो अपने मेन डायग्राम जो बनाया था। ठीक है, यहाँ पे यानी यहाँ इंडेक्स बन गई, और इसके बाद अपने क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे इस साइड, यानी चार्ट की इस साइड 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, और ये 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है ये 12 मीटर के बराबर है। कितने मीटर के? 12। तो जो पार्टीशन है यानी जो सब पार्ट है या जो भाग हम बांटेंगे वो धरातल की दूरी के बांटते हैं। तो 12 के कितने भाग हो सकते हैं? 12 के 12 पार्ट हो सकते हैं, 12 के 6 पार्ट हो सकते हैं, 12 के 3 पार्ट हो सकते हैं, 12 के 4 पार्ट हो सकते हैं, 12 के 2 पार्ट हो सकते हैं। तो एवरेज का अगर अपने माने कि 12 के अपने अगर 6 पार्ट कर लें तो इस 10 सेंटीमीटर की लाइन के 6 टुकड़े कर लेंगे। 10 सेंटीमीटर लाइन के कितने टुकड़े कर लेंगे? 6 टुकड़े कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 1-1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे की तरफ मोटाई बढ़ाएंगे, और जो निशान आपने लगाए इनको क्या कर देंगे? आपस में जोड़ देंगे। बाईं तरफ से एक पार्ट छोड़ के 0 लिखेंगे, यहाँ लिखें 2 4 6 8 और 10, यहाँ पे क्या लिख दें? मीटर। ठीक है, यानी अब ये कागज पर इतना जो पार्ट है वो धरातल पे 2 मीटर के बराबर है। अगर मैं इस पार्ट के भी आगे 2 पार्ट और कर दूं, यानी सब पार्ट के भी अपने और पार्ट करें इसके, तो ये अब 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं? 10। 2 में कितने हो जाएंगे? 20। यहाँ क्या लिख देंगे? डेसी मीटर। यहाँ क्या लिख देंगे? डेसी मीटर। इसके ऊपर अपने आरएफ लिख देंगे, जो भी आपका आरएफ था 120। ठीक है, और इसमें जो आप स्केल में कलर करते हो वो उस तरीके से आमने सामने के पार्ट को क्या कर देंगे? ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो चार्ट है वो बिल्कुल तैयार है। क्या क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहले प्लेन टेबल में जो है दूरियां लेंगे, दूरियां मीटर में लेंगे, मीटर को जो आपने मापा है मीटर में उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अकॉर्डिंग? आरएफ के अकॉर्डिंग।
जो मेन चार्ट बनेगा उसमें केवल इतनी ही चीजें अपने को बनानी है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका, जैसे 120 से हमने स्केल बनाया है, एक एग्जांपल आपको 90 का बताते हैं कि जैसे मान लो किसी का आर क्या हो 1:90 हो, तो वो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस, देन सरफेस पे कितने को रिप्रेजेंट करेगी 90 सेंटीमीटर को। इफ 10 सेंटीमीटर मैप डिस्टेंस, देन सरफेस पे कितने को 90 मल्टीप्लाई कर देंगे किसको किससे 10 से, इक्वल क्या आया 900 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को कन्वर्ट कर देंगे किस में, डिस्टेंस को कन्वर्ट कर देंगे किस में, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको क्या कर दें डिवाइड किया, बराबर कितना आया 9 मीटर, बराबर क्या आया 9 मीटर। ये 9 मीटर किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। तो अब अपने क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और इस 10 सेंटीमीटर लाइन के जो पार्ट है वो किसके करेंगे, धरातल की दूरी के, यानी जो सरफेस पे आपकी जो रीडिंग आई है उसके टुकड़े करेंगे। यानी 9 मीटर के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 9 मीटर के 9 टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, 9 के 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर 9 के 9 टुकड़े करें तो 10 सेंटीमीटर की लाइन को कितने भागों में बांटना है, 9 भागों में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इस तरीके से एक एक सेंटीमीटर इसको ऊपर नीचे की तरफ बढ़ाकर अपने स्केल बना देंगे। ठीक है, स्केल बना देंगे, यहाँ लिखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर। ठीक है, अब इसके भी 2 पार्ट कर दें। अब ये वैसे तो एक कॉलम 1 मीटर का था, अगर इसके 2 पार्ट कर दिए तो अभी आधा मीटर ये आधा मीटर ये, आधे मीटर में डेसीमीटर कितने 5, पूरे में कितने 10, तो यहाँ क्या लिख देंगे डेसीमीटर। क्या लिख देंगे डेसीमीटर, ऊपर लिख देंगे आर एफ आपका है 190। ठीक है, अब शायद समझ में आ गया होगा। यानी अब ये स्केल बनाना है जो आपका मेन चार्ट जहाँ पे बनेगा। तो पहली जो अपनी विधि थी रेडिएशन विधि, विकिरण विधि, उसमें अपने को क्या करना है इस तरीके से मेजरमेंट करना है। तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई।